गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर आज आप सबको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 के वह चिड़िया जो पाठ 1 को पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें यह कविता है जिसके लेखक केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। इसमें कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर कर लाती है। उसी स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। इसमें कवि ने एक चिड़िया का वर्णन किया है जो स्वभाव से बहुत ही भोली है, उसके पंख नीले हैं और वह बहुत ही संतोषी है और अन्न से तो उसको बहुत प्यार है और अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने जंगलों में बिना रोक के गाती है। चिड़िया जो क्या होती है, कोई भी पक्षी स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं और उड़ना चाहते हैं, अगर उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वह दुखी हो जाते हैं। जैसे बच्चों, अगर क्या करें, बच्चों को ही घर में बंद कर दिया जाए तो वो भी अंदर नहीं रहना चाहते। चिड़िया कैसे रहना चाहेगी? उसका तो जंगल और उसका तो पहले से ही नाता, वो घूमना चाहती है और उड़ना चाहती है। तो इसमें कवि चिड़िया के माध्यम से उसके गुणों की व्याख्या कर रहा है। तो इसमें हम आपको बताएंगे चिड़िया के बारे में क्या क्या कवि ने वर्णन किया है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, इसमें दिया है जुंडी के दाने। जुंडी के दाने का मतलब होता है मकई, जो मक्का होता है उसके दाने होते हैं। रुचि से रस से खा लेती है दूध भरे जुंडी के दाने। जो जुंडी के दाने होते हैं, जो मकई के दाने होते हैं, उसमें जब वो थोड़े थोड़े कच्चे होते हैं, जब उन्हें फोड़ते हैं तो उसमें दूध, सफ़ेद सफ़ेद दूध की तरह निकलता है। आप लोगों ने देखा होगा गाँव में जब जो जुंडी के बाल लगे होते हैं, उसके दानों को अगर फोड़ा जाए तो दूध की तरह उसमें से निकलता है। और उस समय क्या होता है, गाँव में जो जुंडी के खेत होते हैं उस पर हम अधिकतर रखवाली करते हैं, बैठे रहते हैं, घर के बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं देखने के लिए, क्योंकि जुंडी के दानों पर चिड़िया बहुत ही रहती है और चोंच मार के उसे खाना भी पसंद करती है। प्रथम पंक्तियों में इसी के बारे में बताया गया है। वह चिड़िया चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने। वह चिड़िया, अभी उस चिड़िया के बारे में बात की जा रही है जो चोंच मारकर, जो अपने चोंच को मारकर दूध से भरे जुंडी के दाने फोड़ देती है। रुचि से रस से खा लेती है और उसे रुचि से, बड़े ही रुचि से, लगाव से, रस से खा लेती है, उसके रस को खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मैं वही छोटी संतोषी चिड़िया हूँ, नीले पंखों वाली, जो जुंडी के दाने, मकई के दाने के दूध को निचोड़कर खा लेती है। मैं वही संतोषी चिड़िया हूँ। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि चिड़िया इतनी संतोषी होती हैं कि एक दाने से भी वह अपना पेट भर लेती हैं। मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, मैं वही चिड़िया हूँ जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इसमें चिड़िया अपने बारे में बता रही है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध से भरे जुंडी के दाने खा लेती है, रुचि से अपना पेट भर लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, मैं वही संतोषी चिड़िया हूँ।
नीले पंख वाली मैं हूँ और मैं नीले पंखों वाली हूँ। मुझे अन्न से भी बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, मैं वही चिड़िया हूँ जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती हूँ। मैं वह छोटी चिड़िया हूँ जो वन बाबा की खातिर, बूढ़े वन बाबा से तात्पर्य है कि जो वन में जो बूढ़े वृक्ष यानी पुराने वृक्ष होते हैं वही उनके बूढ़े बाबा होते हैं। कोई इंसान उनके बूढ़े बाबा नहीं होते हैं। जो पुराने वृक्ष होते हैं जंगलों में वह चिड़िया के बूढ़े बाबा होते हैं। रस उंडेल कर गा लेती हूँ, मैं उनकी खातिर भी रस उंडेल कर गा लेती हूँ। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मैं वही छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली चिड़िया, यानी कि जो जंगल में वो चिड़िया रहती है उसको नीले पंखों वाली चिड़िया कहा जाता है। और ये नाम किसने दिया है? उसके दोस्तों ने, उसकी चिड़िया के झुंडों ने। और जो वन में बूढ़े बाबा यानी पुराने वृक्ष हैं उसका नाम क्या है रखे हैं? नीले पंखों वाली चिड़िया। तो वही बता रही है कि कंठ खोल कर बूढ़े बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती हूँ। मैं बूढ़े बाबा के खातिर स्वतंत्र विचारधारा से रस उंडेल कर भी गा लेती हूँ। जो मैंने रस पी रखा रहता है, जो जुंडी के दाने के रस वो पी रखी है, उसे उड़ेल कर गा लेती हूँ। मैं इतनी संतोषी हूँ कि किसी का मन रखने के लिए, अपने बूढ़े बाबा का मन रखने के लिए, अगर मैं जुंडी के दाने का रस भी मुँह में रखी रहती हूँ उसे भी उड़ेल कर मैं उन्हें पहले गीत सुनाना पसंद करती हूँ। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह अपने बाबा के द्वारा, अपने दोस्तों के द्वारा बोली गई मैं नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार है, मुझे जंगलों से बहुत प्यार है, घने जंगलों से बहुत प्यार है। क्यों जंगलों से चिड़िया को क्यों प्यार है? इसलिए प्यार है कि उसमें वह स्वतंत्र विचरण कर लेती हैं। तरह तरह वृक्षों से तरह तरह के फल खा सकती है और अपना पेट भर सकती हैं और उस पर अपना घोंसला तैयार कर सकती हैं जहाँ उन्हें कोई बांधने वाला नहीं होगा। तो वह चिड़िया जो चोंच मारकर, मैं वही चिड़िया हूँ जो चोंच मारकर अपना पेट भर लेती हूँ। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती हूँ। और नदी का दिल टटोल कर यानी कि नदी के अंदर चोंच मारकर, जब वो चोंच मारती है तो जो नदी का पानी होता है उसके अंदर चोंच मारकर अपने मुंह में उस पानी जल का मोती ले जाती हूँ। जल का मोती यानी कि जल का एक बूंद मैं अपने चोंच में ग्रहण कर लेती हूँ। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, मैं वही चिड़िया हूँ जो चोंच मारकर यह भी कर लेती हूँ। यानी कि मैं इतनी संतोषी हूँ, मैं इतनी धैर्यवान हूँ कि समुद्र भी मेरे सामने रहे, नदी भी मेरे सामने, तो उसमें से मैं एक बूंद ही लेती हूँ जो मुझे आवश्यकता होती है। यह जो चिड़िया है यह बहुत ही संतोषी है और ये किस तरह की है इसी बारे में इसकी व्याख्या की गई है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मैं वही छोटी गर्वीली, गर्व से बोलने वाली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मैं गर्व से बोल सकती हूँ कि इस तरह अच्छे आचरण वाली चिड़िया मैं हूँ कि थोड़े से जुंडी के दाने से संतोष कर लेती हूँ, थोड़े से गाने से संतोष कर लेती हूँ, थोड़े से जल के एक बूंद से संतोष कर लेती हूँ। यह सब गुण मेरे अंदर विद्यमान हैं। नीले पंखों वाली मैं हूँ और अपने दोस्तों के द्वारा, अपने बूढ़े बाबा के द्वारा कही गई नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है और मुझे नदी से बहुत प्यार है, मुझे नदियों से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, और मैं वही चिड़िया हूँ जो चोंच मारकर अपने भूख को मिटा सकती है, एक बूंद जल से भी अपने प्यास को मिटा सकती है। बच्चों, यह पाठ जो मैंने पढ़ाया है वह चिड़िया जो, इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है पूरे कविता को, और इसमें जो चित्र बना हुआ है चिड़िया का उसे आपको कॉपी में बनाकर कॉपी के पेज को कंप्लीट करना है और पूरा करना है। और इसके जो लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल जी, इनका नाम भी नीचे आप लोगों को लिखना है। इसमें मैंने बताया कि कवि ने चिड़िया के बारे में बताया है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको चिड़िया
बनानी है। बच्चों, जैसे मैंने बताया है उसी तरह आप लोगों को कॉपी कंप्लीट करना है। उसके बाद इससे संबंधित कुछ प्रश्न आप लोगों के पास होमवर्क में जाएंगे, जिसे आपको इसे पढ़कर पूरा करना है। उसके बाद आप लोगों के पास प्रश्न और उत्तर और जो इसका बुक अभ्यास है उसमें जो भी दिया है वो सब आपको चला जाएगा। उसे भी कॉपी में आप लोगों को लिख के कॉपी पूरी तरह कंप्लीट रखनी है। घर पर रहें आप लोग और सुरक्षित रहें और अपना होमवर्क पूरा करते रहें ताकि आपका समय आसानी से कट सके। धन्यवाद।